अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी कल की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर फॉरेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज सब मुझे चैट बॉक्स में बता दें अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, देन वील कंटिन्यू विद द चैप्टर फॉरेस्ट। अच्छा, कल जहाँ पे जिस तरह हमने स्टॉप किया था, we studied regarding the intro of forest. फिर we studied the two kinds of forest, जो कि productive forest and protection forest है. Then we studied regarding 5 types of forest. हमने शुरू किया था alpine forest से, then we continued to coniferous forest, then we continued towards tropical thorn forest, subtropical forest and riverine and bella forest पे हम लोगों ने कल अपनी क्लास एंड कर दी थी। देन वी विल कंटिन्यू टुडे विद इरिगेटेड फॉरेस्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं ये फॉरेस्ट आपको शुरू कराऊं, आई जस्ट वांट टू शो यू अ पिक्चर। ये देखें, जिस तरह कल मैं आपको बता रही थी कि फॉरेस्ट की जो एल्टीट्यूड है इट वेरीज। तो दिस इज अ पिक्चर इन विच यू कैन सी कि देयर इज अ स्नो लाइन अप्रोक्सीमेटली, आप समझ लिया, अराउंड 4400 टू 4500 मीटर्स के ऊपर। फिर स्नो लाइन के लेवल से नीचे अल्पाइन फॉरेस्ट है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 मीटर्स एंड इट गोज ऑन टिल स्नो लाइन, यानी कि इट इज अराउंड 4500 मीटर्स। ठीक है, एंड देन सिमिलरली इसी तरह इफ यू लुक एट द कॉनिफोरस फॉरेस्ट, तो इसका एल्टीट्यूड आप देखेंगे इट्स फ्रॉम 1000 मीटर्स टिल 4000 मीटर्स। एंड देन जो बाकी के फॉरेस्ट हैं देर ऑल फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि फ्रॉम 0 मीटर्स टिल 1000 मीटर्स, जिसमें आप इंक्लूड करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि रॉक फॉरेस्ट, देन सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट यानी कि ड्राई फॉरेस्ट, देन यू विल फाइंड आउट रिवरइन या बेला फॉरेस्ट, इरिगेटेड प्लांटेशंस यानी कि इरिगेटेड फॉरेस्ट जो हम आज पढ़ेंगे, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट वो भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वील स्टार्ट ऑफ विद इरिगेटेड फॉरेस्ट। इरिगेटेड फॉरेस्ट की लोकेशन जो है इट इज फ्रॉम, इरिगेटेड फॉरेस्ट की लोकेशन इज ऑन इंडस प्लेन। ठीक है, इंडस प्लेन से आप कहने का मकसद ये है कि इट इज ऑन ऑल द एरियाज ऑफ सिंध। ठीक है, दीज आर सम एरियाज जैसे कि आप देख रहे हैं, छांगा मांगा, थाल, खानीवाल, कोटरी, गुड्डू बैरेज, ठीक है, टुनसा बैरेज भी है, एंड सखर। ठीक है, आई शो इट टू यू ऑन द मैप एज वेल। मेरे साथ प्लीज ये नोट्स लेते जाइए, नहीं तो इफ एनीवन इज हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग सो दे कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। ठीक है, आई शो यू द पिक्चर। अब ये देखें, जैसे कि दिस इज द मैप, इट्स टेकन फ्रॉम योर बुक एज वेल। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप की में देखें, एट द टॉप यू विल फाइंड एल्पाइन, ठीक है, देन यू विल फाइंड कोनिफोरस, सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न या रॉक फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे, डेजर्ट वेजिटेशन का एरिया है, रिवरइन या बेला फॉरेस्ट है। लुक ऑन द डॉट एरिया जो कि की पे बता रहे, दिस इज इरिगेटेड प्लांटेशन। दीज आर द प्लेसेस बेसिकली, ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दीज आर द डॉट्स बेसिकली। और ये जो डॉट्स है, दीज डॉट्स आर शोइंग द इरिगेटेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अब जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यू विल फाइंड कि नंबर 1 पे यू विल फाइंड छांगामांगा, फिर नंबर 2 पे यू विल फाइंड चीचावतनी, नंबर 3 पे खानीवाल, 4 इज बहावलपुर, 5th इज थाल, 6th is Tunsa Barrage, 7th is Guddu Barrage, and 8th is Hyderabad. So these are the locations basically where you will find irrigated plantations. ठीक है, फिर आई होप कि दिस पार्ट ऑफ इरिगेटेड प्लांटेशन की लोकेशन इज क्लियर। और सिमिलरली जिस तरह के हम कल बाकी सारे फॉरेस्ट की लोकेशंस पढ़ रहे थे, तो जिस तरह की कल आपको बताया गया था कि एल्पाइन फॉरेस्ट इज इन द नॉर्दर्न एरिया पार्ट, तो आप देख रहे होंगे दिस पिंक कलर रिप्रेजेंट्स एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, एंड दिस ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द कॉनिफोरस फॉरेस्ट एरिया। तो कॉनिफोरस फॉरेस्ट जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि इट्स इन द नॉर्दर्न एरिया। ठीक है, then you will find it in KPK, that is Aptabad, Manshera, Kohistan, Shangla, Swat,
और फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरियाज में भी आपको नजर आएगा, और फिर बलूचिस्तान के माउंटेन्स की तरफ भी। दिस इज द एरिया ऑफ बलूचिस्तान माउंटेन्स। फिर इफ वी मूव ऑन यू विल फाइंड आउट सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज द कलर रिप्रेजेंटिंग द येलो वन। इसमें आप देखेंगे यू विल फाइंड इट इन पंजाब प्लेन्स, इन द फुटहिल्स ऑफ लोअर हिमालयस बेसिकली। फिर ये वाले फॉरेस्ट आपको मिलेंगे इन सुलेमान एंड किरथार रेंजेस, इन वजीरिस्तान हिल, वेस्टर्न माउंटेन्स के एरिया पे। तो यू विल फाइंड ऑन द वेस्ट साइड, ये जो ऑरेंज पार्ट है, दिस इज ऑल द वेस्टर्न एरिया विच इज इन विच सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट आर फाउंड आउट। फिर इफ यू लुक एट द मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, यू विल फाइंड इट इन द कोस्टल एरियाज। सो दीज आर द कोस्टल एरियाज, बिल्कुल आपको नीचे नजर आ रहे हैं। यू विल फाइंड सम नियर द हब डेल्टा इन बलोचिस्तान, सम यू विल फाइंड आउट इन द इंडस डेल्टा इन सिंध। ठीक है, तो यू विल फाइंड इट बेसिकली इन द डेल्टिक रीजन ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। देन वी मूव ऑन टू रिवरेन या बेला फॉरेस्ट। दीज रिवरेन या बेला फॉरेस्ट, आपने कल इसकी लोकेशन पढ़ी थी कि दीज आर फाउंड इन रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज से आपकी मुराद है कि रिवर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इन सारे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पे आपको रिवरेन या बेला मिलेंगे। तो यू कैन फाइंड द लाइन ऑफ रिवरेन एंड बेला फॉरेस्ट। ठीक है, जब सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं एंड रिवर इंडस के ऊपर, यू आर फाइंडिंग ऑल दीज रिवरेन या बेला फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो वील गो बैक अगेन टू आवर टॉपिक। तो वील कंटिन्यू फर्दर। इरिगेटेड फॉरेस्ट की लोकेशन हम कर चुके हैं, इट्स ऑन द इंडस प्लेन। ठीक है, एंड देन यू विल सी द एरियाज एज वेल। ये जितने भी एरियाज हैं बेसिकली यू विल फाइंड इट इन द एरियाज ऑफ सिंध। ठीक है, अब इरिगेटेड फॉरेस्ट के बेसिकली फीचर्स क्या हैं? ये जो फॉरेस्ट है, दीज आर प्लांटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, एंड दीज आर बोथ प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्योंकि दीज आर हैविंग सम कमर्शियल वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो बैलेंसिंग द एनवायरमेंट, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एज वेल। अब क्योंकि दीज आर इरिगेटेड फॉरेस्ट, यू कैन से देम कि दीज आर एन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्लांटेशंस। सो दे आर ऑल प्लांटेड इन अ रो एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। इनके बीच में जो फर्क होगा बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, देन दे आर प्लांटेड नियर द रिवर्स, क्योंकि इंडस प्लेन के इर्द गिर्द है ना, तो इंडस प्लेन से क्या आता होगा, रिवर इंडस आता है। तो बेसिकली दीज आर प्लांटेड नियर रिवर्स, और इनका जो मेन पर्पस है, इट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, टू प्रोवाइड वुड एंड फर्नीचर। वुड इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर फर्नीचर एंड द पेपर इंडस्ट्री। देन अब क्योंकि दीज फॉरेस्ट आर प्लांटेड बाय मैन, तो इस वजह से आपको जो है ना वुड इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो इफ दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट, ठीक है, इन पाकिस्तान इटसेल्फ, तो इन दिस फॉरेस्ट यू डोंट नीड टू इंपोर्ट द वुड। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये फॉरेस्ट आपको वुड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। देन ये जो फॉरेस्ट है, दे प्रोवाइड फायरवुड फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, यानी कि फॉर डोमेस्टिक पर्पस। देन इट प्रोवाइड्स टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, एंड द स्पीशीज ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट आर शीशम, पॉपुलर, कीकर, यूकेलिप्टस। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हम इनको रो में प्लांट करते हैं, तो बेसिकली यानी कि यू आर प्लांटिंग देम इन अ लीनियर वे, so they provide shade, यानी कि when they're planted in a row or in a linear way, so they provide shade as well. ठीक है, सबने कॉपी कर लिए, तो विल मूव ऑन। और जो कॉपी नहीं कर पाए हैं, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट, सो विल मूव फर्दर। और अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें, सो विल मूव फर्दर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विल मूव फर्दर। ठीक है, देन विल कंटिन्यू।
अब सीआई के अंदर बेसिकली क्वेश्चन आता है कि अब पाकिस्तान के अंदर व्हाई डू दे नीड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट. तो यू नीड टू मेंशन क्योंकि इरिगेटेड फॉरेस्ट जो है these are basically planted by men, ठीक है, and they can be grown with the help of irrigation facilities, ठीक है. तो दे एंड पाकिस्तान में क्योंकि देयर इज शॉर्टेज ऑफ वुड एंड पाकिस्तान नीड्स टू इम्पोर्ट वुड, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ वुड, ठीक है, पाकिस्तान can increase the area of irrigated forest so that they can fulfill the needs of firewood for domestic purpose and timber for construction purpose. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली कितना एरिया टोटली अगर फॉरेस्टेड एरिया देखा जाए तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 5%, यानी कि इट्स बेसिकली 4.8%. ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि देयर इज जो है वुड की शॉर्टेज भी है, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, ठीक है, इरिगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है, कैन बी प्लांटेड. और वैसे भी इरिगेटेड फॉरेस्ट क्योंकि इट प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ बोथ द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एज वेल एज द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, सो इट इज हेल्पफुल एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ. ठीक है, फिर you can also receive another question कि describe the main features of irrigated forest. So we'll move on to the features. अब irrigated forest के features क्या हैं? It basically consists of tree species which are of valuable types क्योंकि these forests they provide commercial purpose as well. तो इनकी जो trees की type होंगी वो क्या है? शीशम, बाबुल, झंड, यूकेलिप्टस, ठीक है, and they're grown to provide firewood and timber. ठीक है, firewood is basically for domestic purpose यानी कि for cooking purpose and timber is basically for construction industry यानी कि it's for a commercial purpose. फिर you can have a question कि name some places where irrigated forests are grown. तो what are the places? Basically there is Changamanga near Lahore, जिस तरह कि आपको मैप पे दिखाया था. फिर चीचावतनी, खानीवाल, बहावलपुर, टुनसा बैरेज या गुड्डू बैरेज. ठीक है, इनमें से आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं. इट्स नॉट अ मस्ट कि आपको सारी जगहें पता होनी चाहिए. फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग मोर इरिगेटेड प्लांटेशन इन इंडस डेल्टा. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यू नीड टू मेंशन बोथ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. तो व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इरिगेटेड फॉरेस्ट it is a type of productive as well as protective forest, so it provides timber for the furniture for construction. ठीक है, it will be a source of providing firewood for domestic purpose यानी कि for generating fuel. ठीक है, it will be a source for providing fodder for animals. ठीक है, these types of plantations as they are planted by men, so they can be a source of providing food जैसे कि honey या fruit for people. फिर the leaves of the forest they will add humus to the soil. इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेसिकली जो ट्रीज की जो लीव है व्हेन दे फॉल ओवर द ग्राउंड, ठीक है, दे डिकम्पोज एंड व्हेन दे डिकम्पोज दे इट हेल्प्स इन ह्यूमस फॉर्मेशन व्हिच विल हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और जाहिर सी बात है व्हेन द सॉइल विल रिमेन फर्टाइल तो ऑटोमेटिकली जो है देयर विल बी अ गुड फूड सप्लाई फॉर द पीपल लिविंग इन बाय द फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है, देन further if you move on तो it will help in protecting soil erosion, it will help protect the soil from getting eroded. ठीक है, और जैसे कि इसकी एग्जांपल है इरिगेटेड प्लांटेशन की यूकेलिप्टस ट्रीज. तो ये जो स्पेशल ट्रीज हैं दे बेसिकली हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. बेसिकली जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे वाटर का एज ए नेचुरल रिसोर्स तो यू विल फाइंड आउट कि टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी बेसिकली यू प्लांट स्पेशल ट्रीज, और यही है वो स्पेशल ट्रीज यूकेलिप्टस ट्रीज जो कि जो है वाटर लॉगिंग से रिड्यूस करते हैं एंड सैलिनिटी से प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को. ठीक है, सॉइल को बेसिकली. फिर दे ऑल्सो प्रोवाइड अ नेचुरल होम फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि देयर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, दे विल एड सीनिक ब्यूटी टू द एरिया, दे विल प्रमोट टूरिज्म. ठीक है, इट विल हेल्प टू डिक्रीज द पोल्यूशन, it will provide oxygen.
और क्योंकि इट इज एडिंग सीनिक ब्यूटी टू द एरिया, तो यू कैन मेंशन, तो इसकी वजह से दिस टाइप ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट या इरिगेटेड प्लांटेशन, दे आर providing employment to the people in forest industry. सही, ठीक है. You can mention that they provide shade and shelter for the people and the animals, and it will also provide oxygen. का ये वाला जो point है, it means क्योंकि when it will absorb the carbon dioxide, so they will release oxygen into the air. ठीक है. So these are some of the advantages of irrigated plantation. Then we move on towards the disadvantages of irrigated plantation. ठीक है. What is the disadvantage? क्योंकि these trees, ठीक है, इनको जब आप प्लांट करते हैं तो दे बेसिकली नीड इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और जैसा कि आपको पता है, व्हेन यू प्लांट ट्रीज, तो इसका मतलब है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन, क्योंकि आप ट्रीज लगा रहे हैं. तो व्हेन यू प्लांट ट्रीज, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रीज को मेच्योर होने में, ठीक है, या टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट टेक्स अराउंड 10 to 20 years. तो जैसा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म पीरियड, तो इट इज बेसिकली इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इस पर फौरन से प्रॉफिट नहीं मिलने वाला. ठीक है, you're not gonna get a quick return of profit. So it is having a high cost and it is a long term investment. फिर इसका ख्याल रखना है इन ट्रीज का कि they do not get damaged, they need to be maintained. तो for having maintenance on regular basis, their cost is high. ठीक है. फिर it needs irrigation. तो जाहिर सी बात है, वाटर सप्लाई के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर इरिगेटेड प्लांटेशन. इसके अलावा फार्मलैंड, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है. तो जाहिर सी बात है, जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ लैंड फॉर सेटलमेंट, क्योंकि इस इलाके को, इस तरह के प्लांटेशंस को ग्रो करने के लिए यू नीड स्पेशल फार्मलैंड. ठीक है. तो व्हेन यू नीड स्पेशल फार्मलैंड, तो इस जगहों पे आप इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, दूसरी चीजें आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. उसके अलावा अब यहाँ पे अगर इलीगल कटिंग हो जाए ट्रीज की, तो आप उसको चेक नहीं कर सकते. ठीक है. और अगर इस वाले फॉरेस्ट को, जहाँ पे इरिगेटेड प्लांटेशन है, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो जाए, आग लग जाए, तो इट कैन कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट. ठीक है. These are some of the advantages as well as disadvantages of irrigated plantations. It is important, irrigated plantation के ऊपर अगर सवाल आए, तो it is one of the important thing which you should know, the advantages and the disadvantages of irrigated plantation. ठीक है. I'll scroll up again इन क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को प्लीज नोट डाउन कर लें. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लें. We'll start from here. 2-2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, प्लीज सब साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या नोट डाउन करते जाएं. ठीक है. I'll turn it down, I'll scroll it down. फिर these are the advantages and disadvantages of developing irrigated plantations, जो कि अभी आपको पढ़ा दिए. और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि why is irrigation necessary for new plantation? इरिगेशन करना इन प्लांटेशंस के लिए क्यों जरूरी है? तो इरिगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है, प्लांट्स को ग्रो करना है तो प्लांट्स को वाटर चाहिए. ठीक है. फिर अगर उस इलाके में सिर्फ रेनफॉल है एंड इट्स ओनली ऑन सीजनल बेसिस, ठीक है, अगर मौसम के मुताबिक बारिश है, तो सिर्फ उस मौसम में तो नहीं ट्रीज ग्रो हो सकते, उस मौसम में तो नहीं सब प्लांटेशन हो सकती. तो यू नीड टू हैव एक्सटर्नल इरिगेशन फैसिलिटीज. ठीक है. फिर अगर इरिगेशन होती रहेगी तो जाहिर सी बात है, जो सॉइल है वो आपका वेट रहेगा. तो जब सॉइल वेट रहेगा, तो इट विल प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग एरोडेड. ठीक है. आपका सॉइल जो है वो एरोड नहीं होगा, तो इट विल बेसिकली प्रिवेंट सॉइल इरोजन. उसके बाद देन अगर रेनफॉल जो है वो लो हुई और इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट हाई हुआ, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, लीव्स से जो है वो मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है. ठीक है. तो यू नीड टू इरिगेट इट, ताकि लीव्स आपके मॉइस्ट रहे, इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इतना हाई ना हो. ठीक है. तो इस वजह से इरिगेशन इज नेसेसरी, यू नीड टू हैव इरिगेशन. और क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, ये बेसिकली मैन जो है वो खुद प्लांट करता है, तो इस वजह से इरिगेशन
कोई फैसिलिटी होना, इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नाउ वील मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फॉरेस्ट विच इज द लास्ट फॉरेस्ट, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट. यहाँ तक हो गया तो ठीक है, विल मूव ऑन. ठीक है, और अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें. सही है. विल स्टार्ट ऑफ विद मैंग्रोव फॉरेस्ट. अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर विल कम अप विद द लोकेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की लोकेशन, इट्स एट 0 मीटर. 0 मीटर से मतलब ये इट इज एट द सी लेवल. व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से कि सी लेवल? इसका मतलब ये इट इज एट द कोस्टल एरिया. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी इस मैप में दिखाया था. आई टर्न अप अगेन. ये देखें, मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट विच इज शोन ऑन द की एज अ ब्राउन बॉक्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज जस्ट एट द सी लेवल. और पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज बेसिकली अरेबियन सी. तो इट इज एट द अरेबियन सी लेवल, तभी इट इज एट द 0 मीटर लेवल. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की लोकेशन बेसिकली क्या है? इट इज एट द सी लेवल. यू कैन ऑल्सो मेंशन, आप इसको यहाँ पे इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी फाउंड एट द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान. ठीक है, तो इसके एरियाज क्या है? एट कराची, इंडस डेल्टा, हब डेल्टा, गवादर या जिवानी. ठीक है, यू कैन मेंशन दीज एरियाज अगर आपको स्पेसिफाई करना है. फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के फीचर्स क्या हैं? बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट आर having broad leaves with drip tips. ठीक है, so they are having broad leathery leaves. ठीक है, उसके बाद फिर they are also evergreen trees. Then they grow in salty water and salty soil. ठीक है, क्योंकि दे सर्वाइव इन सी वाटर, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट्स हैं दे स्प्रेड इनटू द सी वाटर. ठीक है, और इनकी जो हाइट है ना, इट इज जस्ट 6 to 8 meters. इसका मतलब ये कि दीज आर अ ट्री ऑफ हैविंग लो हाइट. सो दीज आर बेसिकली लो ट्रीज एंड shrubs. ठीक है, विच इज ग्रोन ऑन टाइडल मड फ्लैट्स. ये मडी एरिया में, मडी वाटर के अंदर ये जो है ये वाली ट्रीज ग्रो होती हैं. ठीक है, मैक्सिमम हाइट इनकी 6 to 8 meters है. ठीक है, लेकिन उनकी जो जनरल हाइट है बेसिकली इट्स अराउंड 3 meters. तो इन वाले जो फॉरेस्ट है इनकी बेसिकली स्टंटेड ग्रोथ होती है. और स्टंटेड ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि दीज आर फाउंड नियर बाय द अरेबियन सी. ठीक है, एट द सी लेवल. तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आया, डंप कर दिया पानी में. एग्रीकल्चरल वेस्ट हुआ, डंप कर दिया पानी में. केमिकल वेस्ट हुआ, डंप कर दिया पानी में. तो इस वजह से जो अरेबियन सी का जो वाटर है इट गेट्स पोल्यूटेड. तो जाहिर सी बात है, व्हेन इट गेट्स पोल्यूटेड तो इस वजह से इट्स रिजल्टिंग इन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है जब वाटर पोल्यूट हो जाता है तो इस वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो स्पीशीज जो यहाँ पे ग्रो होती हैं जो जस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर. ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? बेसिकली इट्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर फिश, श्रिम्प्स एंड क्रैब. ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक वेव्स, सो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. यहाँ पे डिजास्टर आने के खतरे नहीं होते. ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट इट एक्ट्स एज अ बैरियर. सो यू कैन मेंशन ओवर हियर इट एक्ट्स एज अ बैरियर by absorbing shock waves, so it reduces the chances of natural disaster. Those natural disasters में you can tell कि tsunami हो सकता है, earthquake हो सकता है, floods वगैरह हो सकते हैं. Then it acts as a breeding ground for fishes, so they can lay their eggs. ठीक है, उसके बाद फिर it filters the water. ठीक है, तो बेसिकली इट विल प्रोटेक्ट. अब ये फिल्टर वाटर से मुराद ये है कि इट विल प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन, क्योंकि बिल्कुल समंदर के साथ होते हैं. तो इट प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन, फ्रॉम डैमेज या फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेव का एक्शन. ठीक है, देन इट इज बेसिकली अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द कैमल्स एंड द लाइफ स्टॉक, यानी द कैटल्स, बिकॉज दीज कैटल्स दे फीड ओवर ऑन द लीव्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. फिर इट प्रोवाइड्स द फूड फॉर द फिश, यानी कि फिश कम्युनिटीज का मतलब ये है कि प्लैंक्टन्स. ठीक है, एंड देन इट प्रोवाइड्स द नर्सरी फॉर श्रिम्प्स, क्रैब्स एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ
fish. So basically it provides a natural, it is a source of natural habitat for fishes. It also provides a nursery for them. ठीक है, यानी कि कोस्टल की पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे. तो फिर it supplies firewood as well. You can mention this as well. Okay, it supplies firewood. Yeah, it is a source of providing firewood. ठीक है. फिर इसकी जो स्पीशीज होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, बेसिकली इट इज टिमार एंड एविसीनिया. इसकी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें. सो वील मूव ऑन फर्दर. फिर अब जो इसके सीआई एग्जामिनेशन आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, ठीक है, यू विल फाइंड इट आउट कि वो पूछते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के कुछ टाइप्स बता दें, यानी उसकी कुछ स्पीशीज बता दें. तो यू कैन मेंशन टिमार, किरानी एंड कुन्नी, या फिर ये इसी तरह जो जो ऊपर मेंशन है टिमार एविसीनिया. फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, हाउ डू दे सर्वाइव अलोंग कोस्टल एरियाज. यू शुड नो दिस कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास ऐसे क्या फीचर्स हैं बाय विच दे कैन सर्वाइव अराउंड द कोस्टल एरियाज. तो बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, क्योंकि ये ग्रो करते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर ही, और ये ड्रेन होते हैं बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज द सॉल्टी सी वाटर. ठीक है. तो लेकिन ये ट्रीज जो है ये कहाँ रह सकते हैं, इन सॉल्टी वाटर एंड सॉल्टी सॉइल. तो अब कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैंग्रोव ट्रीज या मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट्स हैं, इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल. तो इस वजह से इट कैन फिल्टर आउट द सॉल्ट. ठीक है, इट कैन फिल्टर आउट देम. और क्योंकि इन ट्रीज की स्टंटेड ग्रोथ है, यानी दे हैव अ स्लो ग्रोथ ड्यू टू दिस पोल्यूटेड वाटर, so they can grow up to 8 meters if there is favorable conditions provided to them. ठीक है. अच्छा, मोर ओवर व्हाट कैन हैपन, एक तो इनकी जो रूट्स है मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स हैं, दे एक्ट एज फिल्टर्स, दे स्ट्रेन आउट द सॉल्ट. ठीक है. और जो एक्सेस सॉल्ट होता है विच इज इट इज कैरिड आउट बाय देयर लीव्स एंड इट इज एक्सक्रीटेड ऑन टू द सर्फेसिस. ठीक है. तो इस वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट आर एबल टू सर्वाइव इन दिस salty water, in this damp water areas. उसके बाद if we move on, तो what are the areas where mangrove forests are found? It is basically Indus and Hub Delta. फिर what are the advantages of mangrove forest? तो we can find out कि mangrove trees they supply firewood. ठीक है. फिर it is basically a material to make huts. फिर यहाँ पे it provides a breeding place या a breeding ground for the fish and the shrimps. और मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो बेसिकली फॉलन लीव्स होते हैं, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द फिश या फॉर द प्लैंक्टन. उसके बाद द रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज दे प्रोटेक्ट द स्मॉल फिश फ्रॉम द प्रीडेटर्स, यानी कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ना खा पाए. तो दीज आर अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्मॉल फिश एज वेल. फिर कैमल एंड लाइफ स्टॉक दे फीड ऑन द लीव्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज. उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट दे प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम इरोजन या हाई सी एक्शन, हाई सी वेव एक्शन. और मैंग्रोव ट्रीज जो है दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एटमोसफेयर एंड बाय एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर. ठीक है. इन सवालों की भी पिक्चर ले लें. और यहाँ तक अगर सब मेरे साथ हैं और सबको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें. ठीक है. फिर विल मूव ऑन फर्दर कि अब मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो एरिया है, व्हाई हैज इट डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स. अब इसकी डिक्रीज की वजह ये है क्योंकि पीपल आर कटिंग ट्रीज. ठीक है. केयरलेसली, केयरलेसली का मतलब ये है कि दे आर नॉट लुकिंग अराउंड द एरिया. ठीक है. दे आर नॉट लुकिंग कि यहाँ के एरिया के सॉइल की फर्टिलिटी है या नहीं है. दे आर जस्ट कटिंग ट्रीज बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड फायरवुड एंड टिम्बर. ठीक है. They just need firewood for domestic purpose, and they want to check that they want to get timber for the construction based industry. उसके बाद ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि कैमल्स और लाइफ स्टॉक क्योंकि वहाँ पे फीड करते हैं. देन एज दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, देयर आर ऑयल स्पिल्स एंड वाटर पोल्यूशन व्हिच डैमेजेस द मैंग्रोव ट्रीज. और मैंग्रोव ट्रीज की डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये कि ट्रीज की कटिंग की जाती है. इट इज डन टू मेक रोड्स एंड हाउसिंग, यानी कि फॉर कंस्ट्रक्शन या टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, देन वी नीड टू नो
कि why there are more mangrove forest on the Sindh coast and why there are less mangrove forest in बलूचिस्तान. ठीक है, तो अब क्योंकि सिंध कोस्ट के ऊपर ज्यादा मैंग्रोव इस वजह से क्योंकि सिंध कोस्ट पे जो रिवर आता है दैट इज इंडस डेल्टा. ठीक है, सो देर इज मोर अमाउंट ऑफ एलुवियम यानी कि देर आर मोर मिनरल्स एंड रिवर इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर. ठीक है, while if you look at towards the hub delta जो कि बलूचिस्तान की तरफ है तो that river is small. ठीक है, hub delta is small क्योंकि there are small rivers, so there is less amount of alluvium. I'll show you on the diagram. ये देखें, समझे, दिस इज योर कोस्ट. ठीक है, और ये आपका रिवर इंडस आ रहा है. अब ये रिवर इंडस जब आता है एंड व्हेन इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी तो यहाँ पे ये फॉर्म कर जाता है डेल्टा. ठीक है, दिस डेल्टा इज बेसिकली द ट्रायंगुलर पैचेस. और ये जो ट्रायंगुलर पैचेस हैं क्योंकि दीज आर वाइडर. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एलुवियम मिलेगी. सो इस इलाके पे, ठीक है, नियर द सिंध कोस्ट यू विल फाइंड आउट मोर मैंग्रोव फॉरेस्ट. एंड एज कंपेयर टू अगर आप देखें बलूचिस्तान की तरफ तो दिस इज टूवर्ड्स द सिंध एरिया जब ये रिवर इंडस इज ड्रेनिंग आउट इनटू द अरेबियन सी. एंड इफ यू लुक टूवर्ड्स बलूचिस्तान तो यहाँ पे जो हब डेल्टा आता है बेसिकली इट फॉर्म्स आउट स्मॉल ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो हब डेल्टा है इट इज स्मॉलर ड्यू टू स्मॉल रिवर्स, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एलुवियम है इट इज लेस. ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है. आई गो बैक टू द लेक्चर. ठीक है, तो इस वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सिंध कोस्ट पे ज्यादा की वजह ये है बिकॉज रिवर इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर और क्योंकि देर इज अ wide Indus delta which is formed, so there is more alluvium. And as you look in towards Balochistan area तो यहाँ पे क्योंकि स्मॉल हब डेल्टा है एंड देर इज लेस अमाउंट ऑफ एलुवियम इस वजह से यहाँ पे देर आर लेस मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, देन देर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर जस्ट टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर कभी आपके पास कोई फॉरेस्ट आ जाए, आपके पास कोई मैप हो और इस तरह आपको मैप में कह रहे हैं कि यू नीड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे है. अगर आप ये देखें फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉनिफोरस फॉरेस्ट तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है, एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट देयर आर सम पार्ट्स व्हिच इज शोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न एरिया. ठीक है, यानी कि बलूचिस्तान माउंटेन्स के करीब. तो इस डायग्राम को हाउ आर यू गोना एक्सप्लेन, अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लेन ओवर हियर कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, इन द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरियाज. फिर आप कुछ इसके इलाके बता सकते हैं. ठीक है, इलाके किस तरह से यू कैन शो इट कि जैसे कि गिलगित में है, चित्राल में है, सवात में है, मरी में है, एबटाबाद में है, मनसेरा में है, नथिया गली का गान, ये सारे कौन से इलाके बताए जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज के, इन द नॉर्दर्न साइड. नाउ इफ यू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स यानी कि इस तरफ के इलाके तो यू कैन टेल इट कि यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन वजीरिस्तान एरिया, इन क्वेटा, इन पिशन, इन जियारत. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स यानी कि बलूचिस्तान माउंटेन्स. फिर इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि यू नीड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, यू कैन मेंशन कि एज इट इज बिलो 1000 meters so these subtropical dry forests are basically found out in the Rawalpindi area, in Attak, in Peshawar, in Mardan, in the southwestern Balochistan. अगर आप देखें तो ये वाला एरिया जो है ये बलोचिस्तान है बेसिकली, तो क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है तो यू विल कॉल इट एज साउथ, और क्योंकि ये वेस्ट साइड की तरफ है तो यू विल कॉल इट एज वेस्ट. सो यू कैन मेंशन कि बेसिकली सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी in the southern and the western Balochistan. ठीक है, you can also mention कि these some areas are found in the Punjab plains जो कि ऊपर की तरफ है and some areas are found in the Sindh plain जो कि नीचे की तरफ है. Then if you look at towards the mangrove forest तो उसकी distribution आप किस तरह से बता सकते हैं कि it is found in Indus and Hub Delta. फिर अगर आप irrigated forest की लोकेशन को देखें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यू कैन लुक इट आउट कि इरिगेटेड फॉरेस्ट कौन से थे, इरिगेटेड प्लांटेशन जो आपको पहले बताए गए थे. तो यू कैन टेल एनी ऑफ द नेम के इट इज शोन इन छंगामंगा एरिया, खानेवाल, इन द Tunsa barrages, in Guddu barrage, on Bahawalpur area, in Hyderabad, and these plantations are planted by men.
तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि यू नीड टू लुक एट द मैप एंड यू नीड टू डिस्क्राइब देयर फीचर्स कि ये फॉरेस्ट किस तरह से किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड यू कैन गिव आउट एग्जांपल्स ऑफ 2 to 3 cities. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चंस या वील मूव ऑन फर्दर? अगर सबको क्लियर है तो वील मूव ऑन फर्दर. चार्ट में बता दें. ठीक है, we'll move on. Then we have some importance of forest. ठीक है, what are the importance of forest? अब फॉरेस्ट जो है बेसिकली यू कैन लुक ऑन कि फॉरेस्ट के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और कुछ इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि हाउ इज फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, हाउ इज इट हेल्पिंग द इकोनॉमी. तो इट इज हेल्पिंग द इकोनॉमी एज इट इज प्रोवाइडिंग टिम्बर फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर कंस्ट्रक्शन. इट प्रोवाइड्स फायरवुड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. It provides wood, and it is a source of supplying wood which we can supply as the raw material for wood based industries. ठीक है, then forests are a source of supplying food and fruits for human beings. Then forest helps in promoting tourism क्योंकि it provides recreation facilities. Recreation का मतलब ये relaxing facilities, enjoyment, entertainment facilities. Where it helps in reducing unemployment as it provides employment opportunities in forest based industries. And then forest plants are basically used in pharmaceutical industries to provide, yeah, for the making of medicinal herbs. Okay. And what are the environmental importance of forest? Forest helps in maintaining the balance in the environment. It prevents the soil erosion from the soil to get eroded. It helps in regulating the water supply to the rivers and the reservoir. तो इससे क्या होता है? It basically helps to control या reduce flooding. ठीक है, floods आने से बचाता है. And then it provides a natural habitat for wildlife. ठीक है, and it reduces the temperature. अगर forest होंगे, अगर trees होंगे इस इलाके में, तो जाहिर सी बात है वहाँ का temperature it will not be too much high. तो it will help in reducing the temperature and it will help in humus formation. ह्यूमस फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब दरख्त से पत्ता टूटता है और लीव्स जो है वो नीचे गिरते हैं जमीन के ऊपर, तो दीज डिकम्पोज. व्हेन द लीव्स डिकम्पोज दे हेल्प टू फॉर्म ह्यूमस फॉर्मेशन. और ये ह्यूमस फॉर्मेशन जो है ये हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में. एंड द लास्ट इन्वायरमेंट importance is to check the pollution and clean the environment.